परम पूज्य दत्ता जी साहब को चरण स्पर्श, भाई साहब को प्रणाम, सभी सत्संगी भाई बहनों को नमस्ते, राम राम। यूट्यूब के सभी भक्तों को राधे राधे, जय माता दी। और आज आपकी गुड़िया आप लोगों के लिए एक चेतावनी भजन लेके आई है। चेतावनी भजन देखिए बिल्कुल दिल को लगने वाले, यानी या तो कुछ सीख दे जाते हैं, दिल को भी लगते हैं, चुभते हैं, लेकिन जब तक सुनते हैं तब तक ही हमारा मन उसकी तरफ रहता। लेकिन वही है कि हर इंसान को इतने काम होते हैं, झंझटें, इतनी माया की झंझटों में गुम रहता है कि बस जब तक सुनता है तब तक तो लगता हाँ ऐसा सही है, लेकिन उसके बाद हम लोग उस चीज़ को नहीं कर पाते। और जब सुनने लगो तो मोह माया से, दुनिया से ये लगता बस किनारा करो, कुछ नहीं, भगवान के सिवा कुछ नहीं है। बहुत अच्छे शब्द हैं। तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है तू खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है तू खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ही रिश्ता है, जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ही रिश्ता है, जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ता है। सांस जिस घड़ी छूटी, सांस जिस घड़ी टूटी, रिश्ता टूट जाएगा। सांस जिस घड़ी टूटी रिश्ता टूट जाएगा। खाली हाथ आया बंदे खाली हाथ जाएगा। जब तलक ये सांसें हैं, इससे तो कोई मुकर नहीं सकता कि जब तलक सांसें हैं तब तलक ही रिश्ता होता। जहाँ एक बार शरीर से सांस निकल जाए पूर्णतया से, फिर कोई, हमने पता नहीं कितने भजनों में अपने यही बात बार बार कही हो। ये तो आज इसमें तो सही आ गई है कि बस सांस निकलने के बाद शरीर शांत हो जाए, उसके बाद तो चला चली का मेला लग जाता है। तुरंत हर जगह फोन हो जाते हैं, सब आ भी जाते हैं। और कहो तो 24, अगर सुबह इंसान खत्म होता है तो शाम तक उसकी क्रियाक्रम हो जाता है, रात में खत्म होता है तो उसका सुबह तक हो जाता है। तो ये दुनिया ऐसी है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग इसी में पड़े हैं। तो थोड़ा 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 हम माया से विरक्त होंगे तो पूर्णतया न, देखिए पूर्णतया माया ही छोड़ी जा सकती है, न पूर्णतया हम गुरु से, भगवान से समर्पित ही हो सकते हैं। और जो ऐसे हो जाते हैं फिर वो साधारण नहीं होते, वो संत हो जाते हैं। तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा, तूने सबके जख्मों पर रखा हर घड़ी मरहम, तूने हर समय सब पे, तूने सबके जख्मों पर रखा हर घड़ी मरहम। बाद मरने के तुझको कोई रख न पाएगा, बाद मरने के तुझको कोई रख न पाएगा। खाली हाथ आया है तू खाली हाथ जाएगा, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। ये भी बिल्कुल बात सत्य है कि हम जो भी कमा के संपत्ति छोड़ जाते हैं, अपना पेट पल पल काटते हैं, ये ज़मीन खरीद लें, ये मकान बनवा लें, ये जेवर ले लें, ये ले लें, क्या हम उसको पूरी तरह से इस्तेमाल कर पाते? नहीं कर पाते हैं ना। तो दूसरे ही तो खाते बच्चे ही हैं, लेकिन वो बच्चे दूसरे नहीं। लेकिन अगर आध्यात्म की नज़र से देखो तो भगवान के सिवा सब पराया है। तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा, खाली हाथ आया पगले खाली हाथ जाएगा।
जब तलक ये दौलत है तब तलक ये शोहरत है, जब तलक ये दौलत है तब तलक ही शोहरत है, बाद मरने के सब यही छूट जाएगा, बाद मरने के प्यारे सब यही छूट जाएगा, खाली हाथ आया पगले खाली हाथ जाएगा, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा, खाली हाथ आया बंदे खाली हाथ जाएगा, जीते जी तू माया जीते जी तू माया में राम नाम को भूला। ये तो सही बात है कि जब हम लोग ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं तो माया में गुम हो जाते हैं, और जब कहीं संकट आ जाता है तो फिर प्रभु को पुकारते हैं, फिर प्रभु के सिवा हमें कोई याद नहीं आता है, क्योंकि हर आह में वही याद आता है, या तो माँ याद आती है। माँ तो ये तो स्वाभाविक है, हर किसी को चोट लगती है, कोई संकट पड़ता है तो माँ, अरे माँ, और या हाय राम। आप लोग हमारी बात से सहमत है ना? तो जब कभी हम पे संकट आता है, हम माया के चक्कर में राम नाम को भुला देते हैं, लेकिन राम नाम ही ऐसा है जो हमें यहाँ भी सुख देता है और वहाँ भी सुख देता है। जीते जी तू माया में राम नाम को भूला, जीते जी तू माया में राम नाम को भूला, मौत का समय आया तो राम याद आएगा, मौत का समय आया तो राम याद आएगा, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा, खाली हाथ आया बंदे खाली हाथ जाएगा, राम नाम जो गाएगा प्रभु शरण पाएगा। एक देखिए ये सलाह भी दे दी है, लिखने वाले ने बहुत अच्छा लिखा है। भाई हमारी कलम नहीं चलती है क्योंकि हम इतना बिजी रहते हैं, हम अपनी झंझटों में ही रहते। देखिए हम भी अपनी सही बात बताते हैं कि कोई ये कहे कि इतना ज्ञान बांटती हैं तो खुद भी हमारी कलम से कुछ नहीं निकलता, क्योंकि ऊपर वाले ने भी हमें कहते नहीं। जब संकट, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं, जब परिवार को ही लेके चलते हैं, हम जिसको अपना समझते हैं उसी को डांटते हैं। ये बात सच है, क्योंकि हर किसी से हम अपना हक नहीं जता सकते और ना कोई हमारी डांट सुन पाएगा। अगर हम जिससे हमारा रिश्ता होगा, हम जिसके करीब होंगे, हम उसी को डांटेंगे। तो ऐसे ही भगवान का भी है कि भगवान कष्ट भी उसी को देते हैं जिसे वो अपना समझते हैं। जिनको माया चाहिए होता भगवान उनको माया दे देते हैं, लेकिन जिनको भगवान चाहिए होते हैं भगवान उसको पहले उसको कष्ट देगा, परेशानियां देगा, उसके संस्कारों को आगे रखेगा, क्योंकि बिना संस्कार भोगे हमको यहाँ से नहीं जाना होता है। तो और फिर वो हमको तपाता भी है, जैसे मिट्टी में कुम्हार घड़े को तपाते हैं तभी तो वो मजबूत बनते हैं, ऐसे ही भगवान गुरु जी अपने शिष्यों को हर तरह से तपाते हैं। तो इसी तरह से एक आजकल परीक्षा हमारी भी चल रही है कि हमको भी तपाया जा रहा है। शायद जो लोग हमको जानते होंगे, हमारे लाइव को सुना होगा तो पता होगा कि हमको किस तरह से तपाया जा रहा है, हम किस झंझटों में चल रहे हैं। लेकिन बस दया कृपा उनकी जैसी है ऐसे ही आगे भी बनी रहे, हम इतने में ही खुश हैं। राम नाम जो गाएगा प्रभु शरण पाएगा, राम नाम जो गाएगा प्रभु शरण वो पाएगा, भव सागर से पार वही तो हो जाएगा। भैया इसीलिए राम नाम जपते रहो।
भव सागर से पार वही तो हो जाएगा। खाली हाथ आया बंदे खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया पगले खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया पगले खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया पगले खाली हाथ जाएगा। एक बात और हम कहेंगे कि कमाई ही हम छोड़ के नहीं जाते हैं जो हमारे बच्चे लोग खाएं। हम अच्छे अगर संस्कार लेके चलते हैं, अच्छे कर्म करते हैं या बुरे कर्म करते हैं, वो भी हमारे बच्चों को भोगना पड़ता है। हम बुरे कर्म करते हैं तो देखने वाला कहता है कि अरे ये तो बहुत बुरे काम करते तब भी इनको इतना सुख है। तो वो अपने बुजुर्गों के फल को भोगते हैं और जो हम करके जाएंगे वो हमारे बच्चे भोगेंगे। इसलिए भाई हाथ जोड़ के निवेदन है कि सभी लोग हमारी जो हमको सुनते हैं वो उनसे गुजारिश है कि हम ऐसा कर चलें कि हमें अगर अच्छा मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, हमारे बच्चे भी अच्छे से रहें, उसके लिए हमको सत्कर्म करने चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, जिससे कि हमारे बच्चे पीछे भोगे ना। कभी कभी सुना होगा, देखा होगा कि बच्चे लोग कहते भी हैं कि अगर जिस घर से कोई बुजुर्ग जाता है उस घर में उन्नत होना शुरू हो जाती है। हम झूठ नहीं कहते, हमने खुद देखा है, हमने खुद सुना है और खुद अपने पे भी बताते हैं कि हमारे सास ससुर की हमारे ऊपर बहुत आशीर्वाद है, बहुत दया कृपा है, हमारे मालिक दादाजी की है और हमारे सास ससुर का भी है, क्योंकि बुजुर्गों का आशीर्वाद बहुत बड़ी चीज़ होती है, वो हमने लिया है। और बस इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। भजन की तर्ज पे ध्यान मत दीजिएगा, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। राधे राधे।